धनबाद बीसीसीएल अंतर्गत संचालित आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी पर जिला प्रशासन डीजीएमएस के निर्देश के बावजूद लगाम नहीं लगा पा रही है। आए दिन आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी के कारण लोगों के घर क्षतिग्रस्त, माइनस के समीप रहने वाले लोग घायल हो रहे हैं। हाल ही में सुरंगा में आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक और ग्रामीणों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दर्जनों बाइक को आग लगा दिया गया था। वहीं ग्रामीणों को पीटा भी गया था। विधि व्यवस्था काफी बिगड़ गई थी। विधानसभा सदन में मामले को सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी और डुमरी विधायक जयराम महतो ने उठाया था। सदन के द्वारा एक जांच कमेटी की भी गठन की गई थी। वहीं गुरुवार को पीबी एरिया पुटकी गोपाली चक में संचालित जीटीएस आउटसोर्सिंग द्वारा हेवी ब्लास्टिंग किया गया। ब्लास्टिंग के पत्थर उड़कर आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गए। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं लालू बावरी ब्लास्टिंग पत्थर की चपेट में आ गया। ट्रैक्टर के पर्दे को फाड़ते हुए मजदूर लालू बावरी के सिर में लगा। गंभीर रूप से घायल होने पर स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। बोकारो बीजीएस रेफर किया गया। शनिवार को इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। परिजन व स्थानीय 100 को लेकर क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच प्रदर्शन किए। मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना पर बैठ गए। जानकारी पाकर डुमरी विधायक जयराम महतो, धनबाद सांसद ढूलू महतो मौके पर पहुंचे। करीब 10 से 12 घंटे तक वार्ता के बाद 10 लाख मुआवजा और आउटसोर्सिंग कंपनी में मृतक आश्रित पुत्र को नियोजन देने पर सहमति बनी। मृतक के पुत्र अजय बावरी ने बताया कि उसके पिता लालू बावरी दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा हेवी ब्लास्टिंग की गई थी। ईंट लोड करने के बाद वह ट्रैक्टर पर ड्राइवर की बगल में ही बैठ गया। इस दौरान ब्लास्टिक से उड़े पत्थर ट्रैक्टर के ऊपर की रैक्सिन को क्षतिग्रस्त करते हुए उनके सिर पर आ गिरे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से बोकारो बीजीएस रेफर कर दिया गया था। शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर उड़कर उनके सिर पर लगा और उनकी मौत हो गई। पूरा परिवार 100 को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। लोग एक तरफ होली के हर्षोल्लास में डूबे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक परिवार मातम के साथ धरना दे रहा है। देश के अधिकारियों की संवेदनाएं धीरे धीरे मरती जा रही हैं। जो जीवन गया उसे लौटा नहीं सकते, लेकिन नियमतः जो होना चाहिए उसे करने की जरूरत है। वार्ता को लेकर उन्होंने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन लोगों की जान की कीमत साग सब्जी की तरह लगा रहे हैं। 1 लाख रुपए कहीं से भी मुआवजे का औचित नहीं बनता है। वहीं धनबाद सांसद ढूलू महतो ने कहा कि बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग के कंपनी के लापरवाही के कारण मजदूर की मौत हुई है। वार्ता में आश्रित को 10 लाख मुआवजा और कंपनी में 1 को नियोजन दिया जाएगा। डीजीएमएस के नियमों का पालन आउटसोर्सिंग कंपनियां नहीं कर रही हैं। आए दिन ऐसी घटना हो रही हैं। लोगों में इसे लेकर काफी गुस्सा है। दोषियों पर साथ साथ कार्रवाई भी होनी। आज कंपनी के साइड बगल में मेरे पिताजी काम कर रहे थे। जोरदार ब्लास्टिंग में मेरे पिताजी को सर पे चोट लगने से कारण मृत्यु हो गई। मुआवजा चाहते हैं। अभी तो नहीं हुआ कुछ, नया नहीं होगा तब तो यहीं बैठे रहेंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ब्लास्टिंग के दरमियान पत्थर उनके सर पे लगा और सर पे चोट लगने से उनका डेथ हो चुका है। पूरा परिवार धरने पर बैठा है। डेड बॉडी लेके मातम, लोग एक तरफ उल्लास मना रहे हैं, उमंग मना रहे हैं, और ये मातम में ये परिवार है। उसके बाद देखिए कि हमारे देश के जो विभाग हैं, हमारे देश के जो देश का स्तर क्या है कि संवेदनाएं धीरे धीरे मर रही हैं। अरे कम से कम आज तो जो प्रबंधन है, प्रशासन के लोग हैं, उन्हें त्वरित कम से कम, ठीक है, जो वह जीवन को वापस नहीं कर सकते हैं, कम से कम जो वार्ता है उसे तो तेजी से कर सकते हैं। हम कह रहे हैं भाई आप जीवन नहीं दे सकते। होली का दिन रहे, चाहे दिवाली रहे, चाहे ईद रहे, और कोई डेथ करा गया तो आप भाई उसको वापस नहीं कर सकते हैं। लेकिन संवेदना तो जिंदा रहनी चाहिए कि आज एक तरफ पूरा देश खुशी मना रहा है, रंग अबीर गुलाल खेल रहा है, और ये परिवार अपनी डेड बॉडी को लेकर धरने पर बैठा है। कम से कम आज प्रबंधन को सामने आना चाहिए था, सामने आकर वार्ता करना चाहिए था। और जो इनकी मांगे हैं, मांग क्या होगी? यही कि आश्रित जो है उसको एक नियोजन रखना है, और जो अभी ये तत्काल मुआवजा दिया जाए। नहीं, हमने कह दिया कि चाहे जो भी हो जाए, वो 1 लाख रुपए किसी भी सूरत हाल में, ये एक साग सब्जी जैसा ये लोग भाव लगाते हैं, ये बहुत ही संवेदनाएं मरने के बराबर है इनका ये व्यवहार। हमने चूंकि सदन जैसा ही चलेगा, हम विधानसभा अध्यक्ष के सामने इस विषय को जरूर रखेंगे। इसने जो खान भूतत्व पदाधिकारी हैं जिला के, उनको भी हमने बात किया। जो जनरल मैनेजर है उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। तो हमारा जो प्रयास है, उस प्रयास में हम कहीं कमी नहीं होने। बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग की लापरवाही के कारण डीजीएमएस के हर कायदा कानून को उल्लंघन करने का परिणाम है कि ब्लास्टिंग के कारण एक आदमी का मतलब ब्लास्टिंग से उनकी जाने गई है, जिनका सरासर दोषी बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन है। और इन लोगों के द्वारा पूरे ग्रामीण क्षेत्र, पूरे आसपास के सभी सम्मानित लोग, हमारे प्रशासन के लोग, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, सारे लोग मिलकर
इस पर विशेष रूप से दबाव देकर हम लोगों ने इस परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा और उस कंपनी में नियोजन दिलाने का काम किए, जबकि इस पर आने वाला समय इस तरह का अगर कानून का उल्लंघन करते हुए अगर कार्य अगर बीसीसीएल करती है और इस तरह का किसी तरह का दुर्घटना बड़ी घटना घटती है तो बीसीसीएल को नौकरी देना चाहिए। इस बार तो हम लोग जो हुआ आप लोग के सामने, मगर आने वाला समय अगर इस तरह के लापरवाही से अगर सावधानी नहीं बरता गया बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी, तो अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो इसका जवाबदेह बीसीसीएल आउटसोर्सिंग प्रबंधन होगा। इसका सूचना 10 लाख रुपया और एक आउटसोर्सिंग कंपनी में जो कंपनी में घटना घटी उस कंपनी में उसको नियोजन दिया गया उनके बेटे को। उसके बाद इस पर प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा भी हम चाहेंगे कि इस पर ऐसे लापरवाह से बरतते हुए लापरवाह के कारण जो कार्य कर रहा है उस पर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि आने वाला समय और इस तरह का घटना ना घटे। इससे बड़ी घटना भी घट सकती है, क्योंकि हम कह सकते हैं डीजीएमएस के कानून के उल्लंघन का परिणाम है कि उन्होंने, हमें लगता है कि डीजीएमएस इस तरह का परमिशन नहीं दिया होगा कि घर 50 मीटर में, 100 मीटर में, 200 मीटर में और वहाँ पे ब्लास्टिंग करने का परमिशन दिया होगा। परमिशन नहीं होने के बाद भी यहाँ पे माफिया, गुंडा, असामाजिक तत्वों द्वारा आउटसोर्सिंग से जबरन यहाँ के रैयतों का, यहाँ के गरीब आसपास में बसे हुए जो गरीब लोग हैं उनके घर के अगल बगल रहने वाले जबरन ब्लास्टिंग करने का परिणाम इस तरह के आए दिन आप कोल फील्ड में पूरे घटना का क्रम सुनते होंगे, और इस तरह का घटना से बहुत आसपास के लोग दुखी है। आने वाला समय इस तरह का घटना दोबारा न हो, इसके लिए बीसीसीएल पर कार्रवाई होना अति आवश्यक है।